वीडियो में हम DLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ब्लॉक 1 डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम यूनिट 2 प्राइमरी सोर्सेस पढ़ने वाले हैं। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। प्राइमरी सोर्सेस कि प्राइमरी सोर्सेस क्या होता है और उसकी कुछ कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं हम, जैसे कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स, रिपोर्ट्स, एंथोलॉजीज ऑफ पेपर्स, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, मोनोग्राफ्स, ऑफिशियल पब्लिकेशन, पेटेंट, स्टैंडर्ड, ट्रेड लिटरेचर, थीसिस एंड डिसर्टेशन, project report as a partial fulfillment of academic degrees, reprints, information leaflet, reprints, manuscripts, diaries, memoranda, internal research report, laboratory notebook, minutes of meeting, official files, correspondence, information cards, medical records, audio and video tapes, computer programs and data files। ये कुछ हमारे इसके सब कैटेगरीज थे जो कि हम प्राइमरी सोर्सेज के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। वीडियो के एंड में मैं आपको एक आंसर, आपका क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सोर्सेज होता क्या है, व्हाट इज़ प्राइमरी सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, उसकी सब कैटेगरीज को डिफाइन करिए। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है और टर्शियरी सोर्सेज क्या होता है, और उसके सब कैटेगरीज को, उसके टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ठीक है, तो किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो लास्ट में हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आंसर किस तरीके से लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2 प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज होता क्या है पहले ये समझते हैं। इट कैरीज न्यूली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल वर्क ऑफ रिसर्च और न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑलरेडी नोन्स ऑफ फैक्ट्स। कहने का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन की जो न्यूली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यू जनरेटेड इंफॉर्मेशन की गई है, वो कोई भी रिसर्च करी गई है, वो उसका ओरिजिनल वर्क, या हमें जो पहले से इंफॉर्मेशन पता थी, किसी के बारे में फैक्ट पहले से पता था, उसके बारे में कुछ नई चीज़ पता चली है, ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी सोर्सेज के अंदर डालते हैं। कहने का मतलब कुछ भी ओरिजिनल वर्क आता है वो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, द इंफॉर्मेशन कंटेन इन प्राइमरी सोर्सेज आर जनरली स्कैटर्ड और एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जो इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है प्राइमरी सोर्सेज के अंदर वो बिखरी हुई होती है और ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होती है। कहने का मतलब हमने लास्ट वीडियो में समझा था, एग्जाम्पल के तौर पे समझा था। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी वैक्सीन के लिए और काफ़ी सारी लिटरेचर लिखी गई है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी जा रही है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, रिसर्च हो रही है उसके बारे में, तो उसके बारे में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ लिखी हुई है, तो बिखरी हुई है इन्फॉर्मेशन, तो वही चीज़ है, तो हम उसे प्राइमरी सोर्सेज के अंदर डालेंगे। ओके, अब ये हमें समझ में आ गया कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। अब हम उसके सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कौन कौन से सोर्सेज इसके अंदर कंटेन करते हैं। तो पहला आता है प्राइमरी पीरियोडिकल्स। प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होता है वो समझते हैं। ओके, A primary periodical is one that contain either wholly or mostly research paper। प्राइमरी पीरियोडिकल वो होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर होगा, या कम से कम एक तरीके से पूरा ही रिसर्च पेपर होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर उसके अंदर कंटेन होगा। दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन वो रिसर्च पेपर ही होता है। देन उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। They are brought out by the learned bodies, private or commercial organization and sometimes by a government। कहने का मतलब ये कहाँ से लाया जाता है, कोई भी लर्न बॉडी से लेकर आया जाता है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आई जाती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या कभी कभार गवर्नमेंट, ये इनके द्वारा लेकर आया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट कंटेन ओरिजिनल एंड न्यू इंटरप्रिटेशन। कोई भी ओरिजिनल वर्क हो गया, या किसी भी नोन फैक्ट के बारे में कुछ चीज़, नई चीज़ पता चली है, तो उसके अंदर हम प्राइमरी सोर्सेज के अंदर डालते हैं, ये इसकी खूबी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूजुअली द एड्रेस ऑफ द ऑथर्स इज प्रोवाइडेड। इसमें एड्रेस का मतलब है कि उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट के बारे में पता होता है, कि ऑथर के बारे में पता है कि उसने क्या क्या किया है, उसने अपनी स्टडी में कहाँ तक करा है। कहने का मतलब कोई भी बुक लिखता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसने हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितना उसकी एक्सपीरियंस गेन करा है। ठीक है, जितना वो एक्सपीरियंस गेन होगा तो उतना अच्छा होगा।
ठीक है, वो आगे आगे पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि एड्रेस गिवन होता है ऑथर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द आर्टिकल्स इज जनरली इंडिकेटेड। जो डेट होती है रिसिप्ट की वो आर्टिकल की इंडिकेट की जाती है। नेक्स्ट होता है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑथर्स आर जनरली इंक्लूडेड। इंस्ट्रक्शंस भी गिवन होती है ऑथर की, उसके अंदर इंक्लूड करा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द आर्टिकल्स आर यूजुअली गिवन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसकी एक तरीके से समरी, इस टॉपिक में क्या है, पीरियोडिकल में समरी क्या है उसकी, तो वो भी उसके अंदर गिवन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स। कहने का मतलब प्राइमरी पीरियोडिकल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए कितने टाइप्स के टाइप होते हैं, टोटल ये 6 तरीके के टाइप्स होते हैं इसके। अब कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला आता है प्राइमरी पीरियोडिकल प्रॉपर। प्राइमरी पीरियोडिकल प्रॉपर क्या होता है, जो भी हमने प्राइमरी पीरियोडिकल के बारे में पढ़ा था ऊपर, वही सब प्राइमरी पीरियोडिकल प्रॉपर के बारे में है। रिसर्च पेपर इसमें कंटेन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर कंटेन होगा या पूरा ही रिसर्च पेपर कंटेन होगा। और जितना भी हमने इसके बारे में प्राइमरी पीरियोडिकल के बारे में पढ़ा है ये प्राइमरी पीरियोडिकल प्रॉपर के बारे में होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लेटर जनरल। अब लेटर जनरल क्या होता है, इट यूजुअली इंक्लूड्स शॉर्ट कम्युनिकेशन विच आर ऑफन कॉल्ड लेटर टू द एडिटर। ये शॉर्ट कम्युनिकेशन इसमें इंक्लूड होता है जिसे हम अक्सर कहते हैं लेटर टू द एडिटर कहते हैं। ठीक है, दे आर ब्रॉट आउट बाय द लर्न बॉडीज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये लेकर आया जाता है, लर्न बॉडी से लाया जाता है, या जितनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे लेकर आया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दे कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च वर्क इन प्रोग्रेस यूजुअली इन 1 or 2 पेजेस। कहने का मतलब जो भी रिसर्च इन प्रोग्रेस, जो भी रिसर्च चल रही है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसके अंदर कंटेन होती है, 1 से 2 पेजेस में बता रखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर पीरियोडिसिटी इज यूजुअली वीकली और फॉरनाइटली। कहने का मतलब इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो या तो ये जो बुक पब्लिश होती है तो या तो हफ्ते में होती है, वीकली वाइज होती है, या तो 2 हफ्तों में एक बार, इस तरीके से पीरियोडिसिटी है इसकी, पब्लिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डाटा पीरियोडिकल। अभी डाटा पीरियोडिकल क्या होता है वो समझते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है, देखिए, इट कंटेन ओनली और मोस्टली न्यूमेरिकल डाटा और नथिंग एल्स। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा या तो सिर्फ या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटा ही कंटेन होता है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूजुअली दे आर साइंटिफिक डाटा एंड आर परमानेंट वैल्यू। ये साइंटिफिक डाटा ही इसमें होता है या परमानेंट वैल्यू के ही गिवन होता है, इसमें साइंटिफिक डाटा होता है। कहने का मतलब से डाटा पीरियोडिकल्स आर फाउंड इन द फील्ड लाइक आइनोस्फेरिक, क्लाइमेटोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। कहने का मतलब डाटा पीरियोडिकल्स जो इस्तेमाल होता है कौन कौन से फील्ड में इस्तेमाल होता है, आइनोस्फेरिक में, क्लाइमेटोलॉजी में और हाइड्रोलॉजी। ये कुछ एग्जाम्पल है कि इस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, डाटा पीरियोडिकल का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप है प्रीव्यू। अब उसको पढ़ते हैं, इट कंटेन्स समरी ऑफ फोर्थकमिंग फुल लेंथ आर्टिकल्स, टाइटल ऑफ शॉर्ट कम्युनिकेशंस एंड प्रिलिमिनरी नोट्स। कहने का मतलब जो भी फ्यूचर में आने वाले फुल लेंथ आर्टिकल्स हैं उसकी समरी गिवन होती है, उसका टाइटल गिवन होता है शॉर्ट कम्युनिकेशन का, और शॉर्ट नोट गिवन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, दे आर इंडिकेटेड टू अवॉइड डुप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च वर्क। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम अवॉइड कर सकें, मतलब दोहराया ना जा सके, अवॉइड डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकें। रिसर्च पेपर में जितने भी एफर्ट कर रहे हैं, कोई भी मान लो कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में पहले से रिसर्च हो चुकी है तो वो वेस्ट हो जाएगी, दैट्स वाई प्रीव्यू बनाया जाता है। ठीक है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट टाइप हमारा है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल क्या होता है वो पढ़ते हैं। Majority of the important primary periodicals of the world are available in electronic form। जितने भी प्राइमरी पीरियोडिकल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। मोस्ट ऑफ दी जर्नल्स आर बोथ इन प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे होते हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों में होते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप आता है सिनॉप्सिस जर्नल। Through full length research paper are published in more or less all research journals. However, the use of full length research paper is highly limited since only a very few need every details of the paper. कहने का मतलब जितने भी फुल लेंथ रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम कुछ ही रिसर्च आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, पूरा आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि कुछ ही डिटेल्स हमें चाहिए होती है। ओके, उस फुल लेंथ रिसर्च आर्टिकल में
ये पॉइंट कह रहा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। A vast majority is interested in the concluding part, a particular table, a particular figure, etc. कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसका कंक्लूजन क्या है, इस आर्टिकल्स का कंक्लूजन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका पर्टिकुलर टेबल क्या है, कुछ फिगर, इसके बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द पब्लिकेशन ऑफ फुल लेंथ रिसर्च पेपर इन जनरल इज लेबर इंटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड अ कॉस्टली अफेयर। कहने का मतलब जो भी फुल लेंथ रिसर्च पेपर होता है किसी भी जर्नल का, वो लेबर इंटेंसिव होता है, बहुत लोगों से मतलब बहुत लोगों की एनर्जी उसमें लगती है, वेस्ट होती है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें और बहुत ज़्यादा मनी लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सम सजेशंस मेड आर एज फॉलो। कहने का मतलब कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ लोगों ने सजेशंस दिए हैं कि फुल लेंथ रिसर्च पेपर के बजाय ये भी मेंशन होना चाहिए, उसी को हम सिनॉप्सिस जनरल कहते हैं। पहला है फेरी सजेस्ट 2 वर्जन्स ऑफ जर्नल्स, 2 वर्जन होने चाहिए किसी भी एक जर्नल आर्टिकल के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कंप्लीट सजेशन, कंप्लीट वर्जन और समरी वर्जन। कहने का मतलब या तो जिसको पूरा, जैसे लाइब्रेरीज हो गई, कोई भी जगह हो गई जिसे पूरा आर्टिकल की ज़रूरत है, वो कंप्लीट वर्जन पढ़ सकता है, और जिसको सिर्फ कंक्लूजन पार्ट में इंटरेस्टेड है वो सिर्फ समरी पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्नल सजेशन। बर्नल ने क्या सजेस्ट किया है, इंस्टेड ऑफ फुल लेंथ रिसर्च पेपर 10 to 20 पेजेस, मतलब कि पूरे 10 to 20 पेजेस के बजाय एक शॉर्ट होना चाहिए, मतलब 1 से 2 पेजेस में समरी गिवन हो, शॉर्ट नोट गिवन हो, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ सजेस्ट 3 लेवल। उन्होंने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। फुल लेंथ रिपोर्ट होना चाहिए, 2 पेज की समरी होनी चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब फुल लेंथ रिसर्च पेपर जिसको पूरा रिसर्च पढ़ना है वो ले सकता है, समरी जो समरी में इंटरेस्टेड है 2 पेजेस की समरी हो सकती है, और एब्स्ट्रैक्ट टोटल उससे समरी कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट पे क्या आ जाता है, समरी से थोड़ा छोटा आता है कि ओवरऑल कंक्लूडिंग पार्ट निकला क्या है, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमने अभी टॉपिक पढ़ा है प्राइमरी पीरियोडिकल्स। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स होता क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है। प्राइमरी सोर्सेज के बारे में हम समझ चुके हैं, हमने पढ़ लिया। उसके अंदर उसकी सब कैटेगरी होती है प्राइमरी पीरियोडिकल। ये भी क्वेश्चन की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स होता क्या है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ये 500 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होता है और उसके टाइप को समझाइए। अभी हमने समझा कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स क्या होता है, कि रिसर्च पेपर होता है एक तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर होगा या सिर्फ रिसर्च पेपर होगा, इसके अंदर कंटेन न्यू इंटरप्रिटेशंस होती है, ओरिजिनल वर्क होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स पढ़े जो कि 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी पीरियोडिकल्स प्रॉपर होता है, जनरल लेटर जनरल होता है, डाटा पीरियोडिकल्स होता है, प्रीव्यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल होता है, सिनॉप्सिस जनरल होता है, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आपका ये पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको आंसर लिखना कैसे है, ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है कि प्राइमरी पीरियोडिकल्स होता क्या है, उसको डिस्क्राइब करिए, फिर उसके टाइप लिखिए और उसके टाइप को डिस्क्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा आंसर है, यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। प्राइमरी सोर्सेज के नेक्स्ट सब कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है रिपोर्ट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, दैट इज टेक्निकल रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट एंड ट्रिप रिपोर्ट। रिपोर्ट्स 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, टेक्निकल रिपोर्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती है और ट्रिप रिपोर्ट होती है। इसमें पहला टाइप पढ़ते हैं टेक्निकल रिपोर्ट। These reports usually originate through mission-oriented research project of government, industrial organization and other agencies. ये जो लेकर आई जाती है, ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, जितने भी मिशन ओरिएंटेड रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट करती है, या कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या कोई भी एजेंसीज के द्वारा ही लेकर आया जाता है। ये ऑरिजिनेट वहाँ से ऑरिजिनेट होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। Agencies do experimentation themselves, or sometimes they are assigned to some other bodies who have the necessary infrastructure to carry out the experiment. कभी कभी क्या होता है, एजेंसीज खुद ही एक्सपेरिमेंट करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी और को दे देती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिनके पास पूरा
ज़रूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक्सपेरिमेंट करने का सामान होता है, उनको दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज रिपोर्ट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। इस रिपोर्ट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब है टेक्निकल रिपोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जो कि है प्रोसेस रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, in some cases only one report is brought out. They are typed or mimeograph form or not printed or published, produced in limited number used by agencies for research work and restricted for circulation. इसका कहने का मतलब है कि कभी कभार ये जो रिपोर्ट होती है लेकर आई जाती है, मतलब ये टाइप फॉर्म में होती है या मिमेोग्राफ फॉर्म में होगी या प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होगी, या तो प्रोड्यूस जब की जाती है लिमिटेड नंबर ऑफ में प्रोड्यूस की जाती है कि एजेंसी से ही इस्तेमाल करें रिसर्च वर्क के लिए, और इसे सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, मतलब जितने भी पब्लिक में सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, नॉर्मल जो पीपल होते हैं, आम आदमी होते हैं, उनको सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, कॉमन मैन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, the largest number of technical reports are produced by US. जो largest number मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, US करती है। ठीक है, ओके। तो उसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होता क्या है वो पढ़ते हैं। It is usually brought out by ministers, departments, institutions, association, etc. कहने का मतलब है कि ये किसके द्वारा लेकर आया जाता है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन के द्वारा लेकर आया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मोस्ट कॉमन रिपोर्ट इज एनुअल रिपोर्ट। इसका अगर एक कॉमनली एग्जाम्पल दिया जाए तो एनुअल रिपोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट यूजुअली प्रोवाइड अ नंबर ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एज वेल। कहने का मतलब ये नंबर ऑफ अदर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करता है, प्रोवाइड कराता है, जैसे कि क्या क्या गिवन होता है इसमें, लिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडीज, रिपोर्ट ऑन द एनुअल जनरल। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिप रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल, company executive, businessmen, scholars, scientists and many other visit different part of the world on the various missions and purposes. कहने का मतलब है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, कंपनी एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या स्कॉलर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, या कोई अदर जो लोग हो गए, वो किसी ना किसी पर्पस की तरफ से किसी ना किसी मिशन के उस पर एक पूरा विश्व घूमते हैं। ठीक है, विजिट करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, During their visit, they sign agreement, finance, business deals, attend conference, etc. कहने का मतलब है कि ये जब विजिट करते हैं तो एग्रीमेंट साइन करते हैं या फाइनेंस करते हैं बिजनेस डील्स को, या अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन देयर रिटर्न यूजुअली दे सबमिटेड रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज। कहने का मतलब है कि वो आने के बाद वो अपने हायर अथॉरिटी को जितनी भी रिपोर्ट हमने फाइनेंस करी थी, जो भी करा उन्होंने, वो अपने अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज रिपोर्ट्स आर यूजुअली टाइप, रिटर्न और कंप्यूटर कंपोज्ड, स्टेपल, प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर्स एंड सर्कुलेटेड अमंग द एम्प्लॉयज। कहने का मतलब है कि ये हैंड रिटन फॉर्म में होता है, या कह सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म में होता है, स्टेपल करा जाता है और स्मॉल नंबर ऑफ में प्रोड्यूस किया जाता है, कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और सर्कुलेट किया जाता है, जितने भी एम्प्लॉय हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, रिपोर्ट के 3 टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े हैं, टेक्निकल रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट और ये ट्रिप रिपोर्ट। ओके, अब पढ़ते हैं प्राइमरी सोर्सेज के थर्ड सब कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है एंथोलॉजीज ऑफ पेपर, जिसमें आता है फेस्ट्रिफ्ट और कलेक्टेड पेपर। फेस्ट्रिफ्ट इज अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग पब्लिश्ड इन ऑनर ऑफ अ लर्न पर्सन। किसी भी लर्न पर्सन के सम्मान में कुछ लिखा गया है, उसे उसके कलेक्शंस का जो कलेक्शंस है उसकी राइटिंग का, उसको पब्लिश करना, उसे कहते हैं फेस्ट्रिफ्ट। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो पढ़ते हैं, इट इंक्लूड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ पर्सन। इसमें शामिल होता है उसका बायोग्राफिकल स्केच उस पर्टिकुलर पर्सन का, डिस्कशन ऑन हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एक तरीके से वो डिस्कशन करे जाते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। पर्सनल नरेटिव अबाउट द पर्सन, अपनी बारे में कुछ नरेटिव दिए जाते हैं, पर्सनल नरेटिव्स होते हैं। अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कंट्रीब्यूटेड बाय हिज और हर प्रोफेशनल कलीग्स, स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा।
कहने का मतलब है उनमें बायोग्राफिकल स्केच दिया जाता है, उनके डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या किसने क्या कंट्रीब्यूशन कर रखा है, पर्सनल नरेटिव करते हैं और उनके लाइफ में किन किन लोगों ने क्या क्या किस किस का क्या रोल था, उनके टीचर का क्या रोल था उनके लाइफ में, उनके कलीग्स का क्या रोल था, फ्रेंड्स का क्या रोल था, वो बताते हैं। ठीक है, ये आता है फर्स्ट शिफ्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट। अब कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, वो क्या होता है? फोर्थ पॉइंट, ये हमारा प्राइमरी सोर्सेज का फोर्थ सब कैटेगरी है कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट। एवरी ईयर 1000 ऑफ कॉन्फ्रेंस आर हेल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहने का मतलब हर साल 1000 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस होते हैं हर साल पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्कोप के अकॉर्डिंग देखा जाए इसको कैटेगराइज किया जाता है 3 पार्ट के अंदर, जो कि है इंटरनेशनल, नेशनल एंड प्रोविंशियल। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कॉन्फ्रेंस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कॉन्फ्रेंस को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कॉन्फ्रेंस जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। जो कॉन्फ्रेंस होता है वह जनरेट करता है तरह तरह के डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अनाउंसमेंट, कॉल्स फॉर पेपर, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा अपेयर बिफोर द कॉन्फ्रेंस आर कॉल्ड प्री कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्फ्रेंस से पहले होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे अनाउंसमेंट हो गए या कॉल फॉर पेपर हो गया या कोई भी प्रोग्राम्स हो गया। ठीक है, जो कि कॉन्फ्रेंस से पहले लिखे गए हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्री कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मैनी टाइम्स द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ अ कॉन्फ्रेंस गिव्स अ सोविनियर एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्रेंस। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर ऐसे होते हैं कॉन्फ्रेंस के टाइम पे सोविनियर देते हैं। ठीक है, अ सोविनियर इज समथिंग दैट इज गिवन टू समथिंग एज अ मोमेंटो। किसी की याद के तौर पे, कॉन्फ्रेंस की याद के तौर पे हम एक सोविनियर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, लिस्ट ऑफ डेलीगेट्स एक्सेट्रा अपेयर आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। कहने का मतलब है कि जो कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं उसे हम पोस्ट कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, हमने कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सब कैटेगरी के बारे में जो कि है मोनोग्राफ्स। अब देखते हैं मोनोग्राफ्स क्या होता है। इट प्रेजेंट डिटेल स्टडी ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, क्लास सब्जेक्ट और अ पर्सन एंड इट यूजुअली अकम्प्लेन विथ अ बिब्लियोग्राफी। कहने का मतलब है एक डिटेल स्टडी होती है पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर क्लास पर या किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, और साथ ही साथ इसकी बिब्लियोग्राफी के साथ गिवन होता है। इसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। ओके, नेक्स्ट हमारा सब कैटेगरी आता है ऑफिशियल पब्लिकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और ऑफिशियल पब्लिकेशन। जितने भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल पब्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अ गवर्नमेंट जनरेट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो जनरेट करती है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स को भी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को भी। ठीक है, जैसे भी हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, डिफेंस सोर्स जनरल। ठीक है, और ये प्राइमरी का एग्जांपल है, और सेकेंडरी का एग्जांपल देखते हैं इंडियन इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये सेकेंडरी के डॉक्यूमेंट का एग्जांपल है। हम 7th सब कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है पेटेंट। द वर्ड पेटेंट मीन्स एन ऑफिशियल राइट गिवन टू अ पर्सन टू मेक, यूज और सेल अ प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिज़ाइन एक्सेट्रा इन्वेंटेड बाय हिम और हर फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर। कहने का मतलब है कि पेटेंट का मतलब ऑफिशियल राइट होता है जो कि देते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्सन को दिया जाता है, वो बना सकता है, यूज़ कर सकता है, सेल कर सकता है एक प्रोडक्ट को और प्रोसेस को और एक तरीके से डिज़ाइन को। कहने का मतलब मान लो किसी पर्सन ने कुछ इन्वेंट किया है तो वो उसको सेल भी कर सकता है, वो उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। कोई भी अगर वो चीज़ इस्तेमाल करना चाहता है, मैंने कुछ इन्वेंट किया, अगर वो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे सेल कर दूँ, और भी लोग होते हैं कि उनको लगता है कि इसका इस्तेमाल मेरे को भी करना चाहिए, मेरे लिए भी यूज़फुल है, तो वो उसको सेल कर सकता है, मैं उससे सेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये उसके लिए मुझे पेटेंट लेना पड़ेगा, ऑफिशियल राइट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमारा कहता है द इंफॉर्मेशन कंटेन ऑफ अ पर्टिकुलर पेटेंट क्लासिफिकेशन इज न्यूमरेटेड एज बिलो। कहने का मतलब है पेटेंट क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन करी जाती है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट, नेम ऑफ अ कंट्री और ऑफिशियल एजेंसी। नेम ऑफ अ कंट्री एंड ऑफिशियल एजेंसी में पढ़ेंगे हम कि
जैसे कि ब्रिटिश पेटेंट हो जो होता है उसमें नेशनल एम्बलम गिवन होता है, ठीक है, एम्बलम गिवन होता है। लेकिन जैसे जर्मनी हो गया, यूएसएसआर हो गया, उसमें नेम और एम्बलम दोनों गिवन होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे होती हैं जिसमें ऑफिशियल नेम ही गिवन होता है एजेंसी का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट क्या कहता है हमारा, जैसे जर्मनी हो गया, यूके हो गया और बाकी अदर्स कंट्री हो गए, वो पेटेंट गिवन करते हैं, पेटेंट नंबर गिवन करते हैं। लेकिन जापानीज पेटेंट में सिर्फ सीरियल नंबर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में है पेटेंट क्लासिफिकेशन मेंशन किया जाता है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सोवियत यूनियन में देखा जाए उसमें ऑथर का सर्टिफिकेट या पेटेंट क्लासिफिकेशन दोनों में से एक मेंशन होगा, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंटर, जैसे कि सोवियत यूनियन हो गए, इंडिया हो गए, यूके हो गया या एक तरीके से जापान हो गया। इसमें ऑथर का या इन्वेंटर का नाम मेंशन होता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज होते हैं उसमें ये मेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन नंबर। क्लासिफिकेशन नंबर क्या होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो स्कीम होती है जो क्लासिफाई करती है पेटेंट को, उसे हम इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टेक्सचुअल मैटर। कहने का मतलब जो भी मैंने इन्वेंशन करी है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने जो भी इन्वेंशन करी है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है, कैसे बनाए, क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, ठीक है, वो आता है टेक्सचुअल मैटर में। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स। लिस्ट ऑफ क्लेम्स में क्या होता है, वो क्या क्या क्लेम करना चाहता है वो पॉइंट आता है। वैसे ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, पेटेंट वाला, इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टेक्सचुअल मैटर। कहने का मतलब जो भी मैंने इन्वेंशन करी है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने जो भी इन्वेंशन करी है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है, कैसे बनाए, क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, ठीक है, वो आता है टेक्सचुअल मैटर में। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स। लिस्ट ऑफ क्लेम्स में क्या होता है, वो क्या क्या क्लेम करना चाहता है वो पॉइंट आता है। वैसे ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, पेटेंट वाला, इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब कैटेगरी आती है स्टैंडर्ड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ स्टैंडर्ड इज समथिंग सेटअप और एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी एज अ रूल फॉर मेजर ऑफ क्वांटिटी, वेट, एक्सटेंट, वैल्यू और क्वालिटी। कहने का मतलब है एक जो अथॉरिटी होती है वो सेटअप करती है, वो स्टैब्लिश करती है, एक रूल बनाती है। किसके लिए बनाती है, किसी भी मेज़र करने के लिए, क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, वेट को मेज़र करने के लिए, एक्सटेंट और वैल्यू को और क्वालिटी को मेज़र करने के लिए एक रूल बनाती है, उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है हियर वी आर कंसर्न विद द डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय अ स्टैंडर्ड issuing institutions of a country like a Bureau of Indian Standard. These documents are also termed as standard classification. कहने का मतलब है कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है एक स्टैंडर्ड का, जो पब्लिश की जाती है स्टैंडर्ड के द्वारा, जो इशू करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंट्री इशू करती है। जैसे कि देखा जाए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये जो दीज डॉक्यूमेंट आर ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्पेसिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट को हम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट सब कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ट्रेड लिटरेचर। लीफलेट, पोस्टर, पैम्पलेट एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड लिटरेचर विच कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विसेज एसेट्रा। लीफलेट हो गया, पोस्टर हो गया, पैम्पलेट हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रेड लिटरेचर के जिसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी इसमें, जैसे कि मान लो आप कभी भी कहीं पे भी जाते हो, कोई भी ट्रेड फेयर लगता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, खड़े होते हैं जो कि पर्चे बांट रहे होते हैं, ठीक है। वो पेपर भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेड लिटरेचर में आएगा, ठीक है। अगर मान लो एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे कि हम कोई भी दवाई की बॉटल खरीदते हैं, उसमें एक पर्ची सी निकलती है, ठीक है, पेपर निकलता है, उसमें उसको डिस्क्राइब करता है मेडिसिन के बारे में, ठीक है, कितना डोज है, क्या है, ठीक है, इंग्रेडिएंट वगैरह वो सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। तो उसको भी हम ट्रेड लिटरेचर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट अपीयर्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड कंटेंट
ये अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग वैरायटी में निकलता है और बहुत सारे कंटेंट इसमें गिवन होते हैं। नेक्स्ट सब कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है थीसिस एंड डिसर्टेशन। थीसिस एंड डिसर्टेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। थीसिस जो होते हैं, जो भी मास्टर डिग्री करते हैं या एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो थीसिस बनाते हैं। डिसर्टेशन कौन बनाता है? जितने भी पीएचडी लोग जो करते हैं वो डिसर्टेशन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है टू प्रूव दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक। कहने का मतलब आप जो भी टॉपिक आपने उठाया है वो आप उसके बारे में समझे हो या नहीं, उसके ऊपर एक तरीके से थीसिस बनाया जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि आपने जो भी टॉपिक बनाया वो आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, डिसर्टेशन में क्या पॉइंट ये कह रहा है? टू कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज। आप कुछ भी नया लेकर आते हो, न्यू नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हो डिसर्टेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है शॉर्ट स्पैन। कहने का मतलब ये छोटे टाइम के लिए बनाया जाता है, कम समय के लिए बनाया जाता है। लेकिन डिसर्टेशन जो होता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, बहुत टाइम लग जाता है डिसर्टेशन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सब कैटेगरी आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ एकेडमिक डिग्रीज। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है? फॉर द कंप्लीशन मास्टर डिग्री इन मैनी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट because of which a student has to work on a project approved by the authorities concerned। कहने का मतलब है कि मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस ज़रूरी होता है, मतलब एक तरीके से थीसिस टाइप में मिनी थीसिस बना के देना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है जो उनकी हायर अथॉरिटी होती है वो अप्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा क्या कह रहा है? द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन वेरीज फ्रॉम 3 months to 1 year। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने से लेके 1 साल तक का होता है। इंटर्नशिप के तौर पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? द साइज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेरीज 50 pages to 100 pages। कहने का मतलब जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलता है वो 50 पेजेस से लेके 100 पेजेस तक हो सकता है। आप लोगों ने काफ़ी सारे मास्टर डिग्री में सुना होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप वगैरह करवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कि अपने हायर अथॉरिटी को चेक करवाया जाता है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल इसका। आई होप सो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ लुक लाइक अ मिनी थीसिस। ये मिनी थीसिस की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ डन बिकॉज स्टूडेंट्स गिव अ लिटिल एक्सपीरियंस एज रिसर्च वर्क। कहने का मतलब है स्टूडेंट को कुछ एक्सपीरियंस होगा, रिसर्च वर्क करते कैसे हैं उसका एक्सपीरियंस गेन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम